हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने वेरेनस या यूरोमेस्टिक्स के गर्डल्स में हमने पेक्टोरल गर्डल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम वेरेनस की पेल्विक गर्डल के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं वेरेनस के पेल्विक गर्डल यानी श्रोणी मेखला के बारे में। द पेल्विक और हिप गर्डल इज सिचुएटेड एट द हाइंड एंड ऑफ द ट्रंक, यानी कि पेल्विक गर्डल या जिसे श्रोणी मेखला या हिप गर्डल भी कहते हैं, यह पाई जाती है इसके धड़ के पिछले जो सिरा होता है धड़ का, वहाँ पर ये उपस्थित होती है। इट प्रोवाइड्स आर्टिकुलेशन टू द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स। तो ये जो श्रोणी मेखला होती है यह पश्चपाद की अस्थियों के लिए जुड़ने का स्थान यानी संधि के लिए स्थान उपलब्ध करवाती है। The girdle also consist of two similar halves, यानी कि जो ये पेल्विक गर्डल या श्रोणी मेखला होती है इसमें दो एक समान अर्धांश पाए जाते हैं, यानी दो अर्ध भागों से मिलके बनती है जिसमें दो समान अर्ध भाग होते हैं। मीटिंग इन द मिड लाइन, यानी ये दोनों ही अर्ध भाग जो होते हैं ये मध्य रेखा पर आपस में मिलते हैं बाय ए वर्टिकल लिगामेंट, और मिलने के स्थान पर इनमें एक ऊर्ध्वाधर स्नायु यानी लिगामेंट उपस्थित होता है। ईच हाफ इज नॉन एज ऑस इनोमिनेटम, यानी कि इस श्रोणी मेखला का प्रत्येक अर्धभाग जो होता है उसे ऑस इनोमिनेटम कहते हैं। एंड कंपोज्ड ऑफ इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम, और ये जो अर्धभाग होता है पेल्विक गर्डल का यह तीन अस्थियों से मिलकर बनता है जिसमें इलियम, प्यूबिस तथा इस्चियम अस्थि होती है। ऑल दीज थ्री बोन्स आर नॉट फ्यूज्ड विद ईच अदर, और ये तीनों ही जो अस्थियां होती है ये आपस में संगलित या फ्यूज्ड नहीं होती है। एट देयर मीटिंग पॉइंट्स, यानी तीनों अस्थियों के मिलने के स्थान पर, ऑन द आउटर सरफेस, इनके बाहरी सतह पर, इज ए कॉन्केव एसिटेबुलम, यहाँ पर बाहरी सतह पर एक अवतल प्रकार का एसिटेबुलम पाया जाता है फॉर द हेड ऑफ फीमर, जो कि यहाँ पर फीमर अस्थि यानी कि जांग की जो अस्थि होती है उसका सिर जो है वो इस एसिटेबुलम के अंदर जुड़ता है, तो ये फीमर अस्थि को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहली अस्थि, इसका नाम है इलियम। इलियम इज अ स्ट्रॉन्ग कंप्रेस्ड रॉड लाइक बोन डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स टू आर्टिकुलेट विद द सैक्रल। तो इलियम अस्थि जो होती है एक मजबूत और संपीड़ित जबकि छड़ के समान होती है, और यह ऊपर की ओर तथा पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है, और ये जुड़ने के लिए जो है स्थान प्रदान करती है यानी कि सैक्रल बोन को। तो सैक्रल बोन जो होती है वो इनकी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है, तो उस बोन को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करती है। ऑन द आउटर साइड, यानी बाहरी सतह की ओर, इट प्रोड्यूस्ड इनटू अ प्री एसिटेबुलर प्रोसेस, और इसके द्वारा एक प्री एसिटेबुलर प्रोसेस या प्रवर्ध निकलता है इन फ्रंट ऑफ एसिटेबुलम, यानी एसिटेबुलम के सामने इसमें एक प्री एसिटेबुलर प्रोसेस या प्रवर्ध निकला हुआ होता है। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अबाउट 1/3 पार्ट ऑफ एसिटेबुलम, और ये जो अस्थि होती है इलियम अस्थि, यह एसिटेबुलम जो इनमें गर्त होता है उसको बनाने के लिए यह योगदान करती है। 1/3 भाग जो है इसका एसिटेबुलम का ये अस्थि बनाती है। दूसरी अस्थि आती है इसमें प्यूबिस अस्थि। प्यूबिस इज फ्लैट एंड स्लाइटली कर्व्ड बोन, यानी कि प्यूबिस अस्थि एक चपटी तथा थोड़ी सी यह वक्रित अस्थि होती है। पासेज डाउनवर्ड्स, यानी ये नीचे की ओर प्रक्षेपित होती है। मीट इन फ्रंट विद इट्स फेलो, यानी कि नीचे की ओर प्रक्षेपित होके अपनी दूसरे अर्धांश भाग से यानी दूसरी प्यूबिक भाग से मिलती है। ऑफ द अदर साइड इन द मिडल लाइन एट प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी दूसरी ओर यह अपने अर्धांश से मिलती है, और मध्य रेखा पर जहाँ पर ये मिलते हैं आपस में दोनों प्यूबिक बोन, उसे प्यूबिक सिम्फाइसिस या जगन संधान कहा जाता है। तो दोनों अस्थियों के मिलने के स्थान को प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। बिटवीन द एंटीरियर एंड्स ऑफ टू प्यूब्स, यानी दोनों प्यूबिस अस्थियों के मध्य में जो स्थान होता है उनका आंतरिक भाग या आंतरिक सिरा,
इज़ प्रेजेंट अ बैकवर्डली डायरेक्टेड नोड्यूल, और इनके द्वारा एक पीछे की ओर प्रक्षेपित अंकुर यानी एक उभार होता है ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेज, और ये जो अंकुर या उभार होता है नोड्यूल, यह कैल्सीभूत उपास्थि से बना होता है जिसे एपीप्यूबिस कहा जाता है। ऑन द एंटीरियर एंड नियर इट्स फ्यूजन, यानी आंतरिक भाग की ओर, आंतरिक सिरे की ओर इनके फ्यूजन यानी जुड़ने के स्थान के पास, विद द इलियम एंड इस्चियम, यानी इलियम तथा इस्चियम अस्थि के जुड़ने के स्थान के पास, इट हैज़ एन ओवल फोरामेन, इसके अंदर एक अंडाकार गर्त होता है फॉर दी ऑब्टूरेटर नर्व, यानी ऑब्टूरेटर तंत्रिका के लिए इसमें एक गर्त पाया जाता है जिसे अंडाकार गर्त या ओवल फोरामेन कहते हैं। जस्ट एक्सटर्नल यानी बाहर की ओर, एंड स्लाइटली पोस्टीरियर टू द फोरामेन, या गर्त के थोड़ा सा पीछे की ओर, इज अ स्मॉल रॉड लाइक प्रोसेस, एक छोटा छड़ के समान प्रवर्ध या प्रोसेस निकला हुआ होता है जिसे प्री प्यूबिस कहा जाता है, विच इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, जो कि इनमें से बाहर की ओर प्रक्षेपित होता है। प्यूबिस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अबाउट 1/3 ऑफ एसिटेबुलम, प्यूबिस जो होती है यह कंट्रीब्यूट करती है एसिटेबुलम को बनाने में, और यह भी लगभग 1/3 भाग जो है एसिटेबुलम का प्यूबिस अस्थि बनाती है। इसके बाद आती है थर्ड बोन जिसका नाम है इस्चियम अस्थि। इट इज़ ए फ्लैट एंड स्लाइटली कर्व्ड बोन, यह एक चपटी तथा कुछ वक्रित अस्थि होती है। रन्स इनवर्ड, यानी अंदर की ओर यह प्रक्षेपित होती है, टू मीट्स इट्स फेलो ऑफ द अदर साइड, यानी दूसरी ओर स्थित इसका जो अर्धभाग होता है इस्चियम का, उससे यहाँ पर ये मिलती है। एट द इस्चियाटिक सिम्फाइसिस, और दोनों ही अर्धभाग जहाँ पर इस्चियम के मिलते हैं आपस में, उसे इस्चियाटिक सिम्फाइसिस या इस्चियाटिक संधान कहा जाता है। इट आर्टिकुलेट्स ऑन द आउटर साइड विद द प्यूबिस एंड इलियम ऑफ इट्स साइड्स, तो यह अस्थि जो होती है यानी कि इस्चियम जो है वो बाहर की ओर से प्यूबिस के साथ में मिलती है और अंदर की ओर से इलियम से यह आपस में मिलती है। अ स्मॉल रोम्बोइडल पीस ऑफ कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, यानी एक छोटा सा रोम्बोइडल पीस, यानी कि ये एक चतुष्भुजाकार या चतुष्कोणीय एक टुकड़ा होता है जो कि कैल्सीभूत उपास्थि का होता है, इसे कहा जाता है हाइपोइस्चियम। इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू इस्चिया, यानी दोनों ही इस्चियम अस्थि के बीच में यह हाइपोइस्चियम पाया जाता है। एट द एंटीरियर फेस ऑफ इस्चियाटिक सिम्फाइसिस, और यह जो हाइपोइस्चियम होती है इसमें यह इस्चियाटिक संधान के आंतरिक फलक के ओर पाया जाता है। एंड गिव सपोर्ट टू द वेंट्रल वॉल ऑफ क्लोएका, और यह जो हाइपोइस्चियम होती है ये सहारा प्रदान करती है अवस्कर की अधरीय दीवार को, तो जो इनमें अवस्कर छिद्र पाया जाता है उसे सहारा प्रदान करने के लिए ये हाइपोइस्चियम अस्थि जो है इनमें सहायता करती है। इस्चियम ऑल्सो फॉर्म्स अबाउट 1/3 ऑफ एसिटेबुलम, यानी इस्चियम अस्थि भी एसिटेबुलम गर्त का लगभग 1/3 भाग बनाती है। द एसिटेबुलम इज अ कप शेप्ड कैविटी, यानी एसिटेबुलम जो होता है इनमें ये एक कप के समान गुहा होती है, यानी प्यालेनुमा एक गुहा है। सिचुएटेड ऑन द आउटर साइड, जो कि बाहर की सतह की ओर उपस्थित होता है। एट द पॉइंट, उस स्थान पर, वेयर ऑल 3 बोन्स ऑफ ईच हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल जॉइन विद ईच अदर, यानी यह एसिटेबुलम जो है बाहर की ओर स्थित होता है और ये वहाँ पर स्थित होता है जहाँ तीनों ही अस्थियाँ जो कि पेल्विक गर्डल की है आपस में एक दूसरे के साथ जहाँ पर ये जॉइन होती है, यानी तीनों अस्थियाँ जहाँ पर मिलती है वहाँ पर एसिटेबुलम गर्त पाया जाता है। इट प्रोवाइड्स आर्टिकुलर सरफेस फॉर द हेड ऑफ फीमर, और यह जो एसिटेबुलम होता है यह फीमर अस्थि यानी जांघ की अस्थि के सिर को जोड़ने के लिए एक संधि करने की जो है सतह प्रदान करती है। अ वाइड स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द प्यूब्स एंड इस्चिया ऑफ बोथ साइड्स, तो दोनों ओर की
प्यूबिस तथा इस्चियम अस्थि जो होती है, इन दोनों के मध्य एक चौड़ा रिक्त स्थान भी पाया जाता है, विच इज़ डिवाइडेड इनटू टू लेटरल इस्चियोप्यूबिक फेनेस्ट्री। और यह जो रिक्त स्थान होता है ये दो पार्श्वीय इस्चियोप्यूबिक फेनेस्ट्री या इन्हें कह सकते हैं छिद्र के रूप में विभाजित होते हैं बाई अ मीडियन लिगामेंट। और इन दोनों छिद्रों के मध्य एक मीडियन लिगामेंट या मध्यस्थ स्नायु इनके अंदर पाया जाता है। तो इस स्नायु के द्वारा यह जो छिद्र होता है वो दो भागों में विभाजित होता है। द लिगामेंट इज ऑफन लॉस्ट इन ड्राइड गर्डल। तो ये जो लिगामेंट होता है यानी जो मध्यस्थ स्नायु है यह मोस्टली लॉस्ट हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है या डिसअपियर हो जाएगा जब गर्डल जो है सूखी हुई अवस्था में हो। तो सूखी हुई अवस्था में यह मध्यस्थ स्नायु जो है दिखाई नहीं देता है। तो यह जो डायग्राम है पेल्विक गर्डल है वेरेनस की, और वेंट्रल सतह से या अद्रीय सतह से ये इस प्रकार से दिखाई देती है। और दूसरा जो डायग्राम है ये पेल्विक गर्डल का एक अर्धांश है, यानी ये इसे एक ऑस इनोमिनेटम कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही ऑस इनोमिनेटम जो है वो आपस में जुड़ते हैं। तो इनके मध्य में जुड़ने का जो स्थान है ये दोनों ही इस्चियम अस्थियाँ जो होती है ये आपस में जुड़ती है, जो कि इसमें इस प्रकार से दिखाई देती है। तो दोनों ही अस्थियाँ जुड़ती है तो इस स्थान को इस्चिएटिक सिम्फाइसिस कहा जाता है। और इन दोनों के ऊपर एक जो उभार होता है इसे हाइपोइस्चियम कहा जाता है। अब दूसरी अस्थि इसमें जो आती है इलियम, यह प्रक्षेपित होती है इसके अंदर ऊपर की ओर, और यहाँ पर नीचे की ओर जो होती है ये प्यूबिस अस्थि होती है। तो प्यूबिस, इलियम और इस्चियम ये तीनों अस्थियाँ ही इस प्रकार से इस श्रोणि मेखला का निर्माण करती है। जहाँ पर प्यूबिस दोनों अर्धांश आपस में जुड़ते हैं प्यूबिस अस्थि के, वहाँ पर एक उभार होता है जिसे एपीप्यूबिस कहा जाता है। अब इनमें जो लिगामेंट होता है मध्यस्थ लिगामेंट, ये दोनों जो है इन्हें कहा जाता है छिद्रों को इस्चियोप्यूबिक फेनेस्ट्री, यानी इस्चियोप्यूबिक इसमें गर्त पाए जाते हैं या छिद्र होते हैं ये, और मध्य भाग में यह लिगामेंट पाया जाता है जिसे मीडियन लिगामेंट या मध्यस्थ स्नायु कहते हैं। ये जो उभार है प्यूबिस अस्थि में इसे प्री प्यूबिस कहा जाता है। और एक होता है इनमें इलियम के अंदर प्रोसेस निकला हुआ जिसे प्री एसिटेबुलर प्रोसेस ऑफ इलियम कहा जाता है। अब जहाँ पर तीनों अस्थियाँ मिलती है यहाँ पर दोनों ओर गर्त पाया जाता है जिसे एसिटेबुलम कहा जाता है। और इसी एसिटेबुलम के अंदर फीमर अस्थि का जो सिर होता है वो दोनों ओर आके जुड़ता है, यानी जो फीमर अस्थि है जांघ की अस्थि वो इस एसिटेबुलम में आके जुड़ती है। तो इस प्रकार से वेरेनस का श्रोणि मेखला जो है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। और दूसरा जो डायग्राम है वो सेम है लेकिन इसके अर्ध भाग का ये डायग्राम है, यानी केवल एक ऑस इनोमिनेटम का ये डायग्राम है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेरेनस के लिम्स के बारे में पढ़ेंगे।